गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? मानव कंकाल व मांसपेशियां तंत्र, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो जो हमारा जो है कंकाल कंकाल के बारे में पढ़ाऊंगा। कंकाल के दो भाग होते हैं। कंकाल दो प्रकार के होते हैं, बताता हूँ आपको। कंकाल बाह और अंतः। तो कंकाल, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल, ये दो प्रकार के होते हैं कंकाल। अंत और बाह्य में कौन कौन सा आता है? बाह्य में जो आता है, बाह्य कंकाल में आता है बाल, रोम और नाखून। बाल, रोम और नाखून, ये बाह्य कंकाल में आता है। अंत कंकाल में अस्थि मज्जा, अस्थि अस्थियां मतलब हड्डी उड्डी जो होता है ना, हस्त अस्थि 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 पंजर, अस्थि पंजर ये आता है। तो अस्थि पंजर जो हमारा होता है दो टाइप का होता है। अच्छी 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 होता है और पांगी होता है। इसमें क्या होता है? अच्छी होता है, उपांगी होता है। अच्छी होता है, उपांगी जी, उपांगी उपांगी होता है। तो इसमें जो होता है, अच्छी में होता है 80 अस्थियां होती हैं और उपांगी में जो अस्थियां होती है 126। अच्छी में कितना हड्डी होती है? 80। इसमें होता है 126, 126 अस्थियां होती हैं। अस्थियां अस्थियां ये होती है, ये आपका होता है। आप ये पहले आपको कंकाल के बारे में पूरा पता होना चाहिए। ये पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, एक अयस्क मतलब वयस्क 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 मानव नौ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हाँ, टी की संख्या संख्या कितनी होती है? 206। ये आप सभी को पता होगा। अयस्क मानव में सब टोटल जो बोन होती हैं, अस्थियां 206 होती हैं। तो इसमें हमारे शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपीस, जो कान में है। सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? सबसे छोटी हड्डी
का नाम जो है क्या है, कान की है, उसका नाम है स्टेपीज। स्टेपीज स्टेपीज जो कान में है। तो सवाल उठता है कि जो हमारे हमारे जो सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? हमारे सबसे बड़ी हड्डी का नाम है शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी का जो नाम है फीमर। फीमर वो किसमें है? जांग में। जांग, जो हम लोग जांग है उसमें सबसे बड़ी जांग की हड्डी है सबसे बड़ी। तो अब आता है हमारा टॉपिक कि ये आप नोट कर लिए होंगे। तो हमारा टॉपिक एक और आता है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं? अस्थियों की संख्या मनुष्य की खोपड़ी में आपको बताता हूं, आइए। मनुष्य की खोपड़ी में जो मनुष्य मनुष्य या लिखे मनुष्य 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 की खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितनी होती है? टोटल होती है 29। मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना है? 29। क्या किसमें होता है? खोपड़ी तो ये पूरा है हमारा। तो इसमें देखिए फर्स्ट आता है हमारे मस्तिष्क के चारों ओर। मस्तिष्क के चारों ओर, इसमें देखिए, इसमें हम कॉलम बनाते हैं मनुष्य मस्तिष्क के चारों ओर। मस्तिष्क मस्तिष्क के चारों ओर कितनी हमारे अस्थियां हैं? टोटल 8 हड्डियां हैं। 8 अस्थियां हैं। अस्थियां 8 अस्थियां हैं मनुष्य के चारों ओर। और चेहरे का कंकाल जो चेहरे पे है हमारा, कितना हड्डी है चेहरे पे? चेहरा पे कितना हड्डियां हैं? तो चेहरे पे हमारा टोटल 14 है। 14 मतलब 14 अस्थियां हैं। 14 अस्थियां हैं। और जो होता है मध्य कर्णों में यहाँ पे लिखते हैं मध्य कर्णों में, मध्य कान मतलब जो है मध्य कर्णों मध्य कर्णों में हमारा टोटल कितनी हड्डियां हैं? 6। हमारे चेहरे पे हो गया, हमारे मस्तिष्क के चारों ओर हो गया, मध्य कर्ण में हो गया। एक और हड्डी होती है जो कि जीभ के नीचे पाई जाती है, उसका नाम है हाइओइड। हाइओइड हाई
ओइड, हाई ओ ईड, हाइयोइड, इसमें एक होती है जो कि जीभ, जीभ जो होता है ना, जीभ, जीभ के नीचे होती है, जीभ के नीचे, जी, जीभ, जीभ के नीचे होती है, जीहा के नीचे होते हैं, के नीचे होती है। ये मनुष्य के खोपड़ी में, ये अक्सर पूछता है, इसके बारे में आप जान सकते हैं। और बात आती है, ये तो हो गया मस्तिष्क का, और हमारा रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में कितनी, रीढ़, रीढ़ है ना, रीढ़ में, रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितना, रीढ़ की हड्डियां बहुत है, केसरुदंड में जो होती है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, हड्डियों की संख्या, संख्या जो कि एडल्ट, एडल्ट में कितनी होती है, मतलब कितनी होती है एडल्ट में, ये होती है 26। और यही बात आ जाएगी शिशुओं में, शिशुओं में, शिशुओं में, शिशुओं में कितना होती है, शिशुओं में कम होगी कि ज्यादा, ज्यादा होगी, क्योंकि शिशुओं में क्या होता है, जो हड्डियां होती है अलग अलग बिखरी होती है, फिर बाद में जुड़ती हैं, जुड़कर एक हो जाती है, तो इसमें ज्यादा होगी, ये 26 है, तो इससे ज्यादा होगी 33, 33 हड्डियां होती हैं। तो आप ये देख सकते हैं क्या क्या है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। इस तरह तो, और हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो शरीर में पसलियों की संख्या, पसलियां जो होती हैं, पसलियां, पसलियों की संख्या कितनी होती है, हमारे शरीर में जो पसलियों की संख्या होती है, कि पसलियों की जो संख्या है, पसलियों में हड्डियों की संख्या कितनी है, 12 जोड़े, जोड़े मतलब कितने हो गए, 24, 24, 24 है। और मानव का जो शरीर है किसका मिल का बना होता है, मानव का जो शरीर है, मानव का शरीर, शरीर, शरीर मेनली किसका मिल का बना होता है, मिलकर बना है। मानव के शरीर में देखिए क्या क्या है, उत्तकों, ऊतकों, अंग, उत्तकों और अंग, अंगों, अंग तंत्रों, अंगों और अंग तंत्रों, अंग तंत्रों, अंग तंत्रों
अंग तंत्रों के व्यवस्थित के व्यवस्थित लगभग 200 क्या 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाओं का बना होता है। ये मानव का शरीर जो मिलकर बना उत्तकों अंगों और अंग तंत्रों के व्यवस्थित लगभग 200 प्रकार के खरबों कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। एक और इसमें जोड़ देता हूं। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा भार किसका होता है? हमारे शरीर में अधिकतम भार किसका होता है? हमारे शरीर में अधिकतम भार किसका होता है? पानी का लगभग कितना होता है? 60 से 70%। हमारे भार का 60 से 70% हमारे शरीर में इसका भार बना रहता है। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। ऐसा है, नोट कर लिए होंगे। अब आते हैं, हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? हमारा जो शरीर है शरीर कितने तत्वों से मिलकर होता है? कितने तत्वों से मिलकर बना है? हमारा शरीर लगभग 6 तत्वों से मिलकर बना है। छह तत्वों से मिलकर बना है। इसमें जो तत्वों, कौन कौन सा तत्व है? छह तत्वों से मिलकर बना है। छह तत्व कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और जो दूसरों में कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। 6, 1 2 3 4 5 6 तत्वों से मिलकर बना है। हमारे शरीर का भाग का लगभग शरीर के भार का शरीर का जो है इसका भार का
भार का लगभग जो ऑक्सीजन है 65% है, कार्बन जो है हमारा 18.5% है, और हाइड्रोजन जो है 9.5% है। हाइड्रोजन है 9.5, नाइट्रोजन 3.2% है। कैल्शियम जो है हमारा 1.5%। फास्फोरस जो है 1% है फास्फोरस। इस तरह हमारा बना है। जो हड्डियों में सबसे ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों में सबसे ज्यादा क्या होता है? हड्डियों में सबसे ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट। 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 और जो लिगामेंट होता है, एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है, उसे लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट। लिगामेंट। लिगामेंट किसको बोलते हैं? एक हड्डी से दूसरे हड्डी को जोड़ता है, उसे लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट एक हड्डी से दूसरे हड्डी को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? लिगामेंट। लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। नोट कर लिए? ठीक। टेंडन या कंडरा। टेंडन। डन या कंडरा। डरा क्या है? टेंडर या कंडरा क्या होता है? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, इसे टेंडर या कंडरा बोलते हैं। मांस मांस पेशी मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? कंडरा या टेंडन बोलते हैं। और जो हमारा नाखून किसके बने होते हैं? नाखून जो बने होते हैं, नाखून अल्फा कीरेटिन के बने होते हैं। अल्फा कीरेटिन। अल्फा कीरेटिन। कीरेटिन। अल्फा कीरेटिन के बने होते हैं। कीरेटिन। कीरेटिन के बने होते हैं। नाखून जो हमारा है किसके बने होते हैं? अल्फा कीरेटिन के बनते होते हैं। जो हमारा अस्थियां एवं दांत जो होता है, अस्थियां और दांत किसके बने होते हैं? अस्थियां। अस्थियां
वह जो दंत जो बनते हैं कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन के द्वारा बनते हैं। कैल्शियम कैल्शियम, फिर फास्फोरस फास्फोरस और किसके बने होते हैं? फ्लोरीन फ्लोरीन के बने होते हैं। अस्थियां और दांत किसके बने होते हैं? इसके बने होते हैं। जो हमारे जो दांत हैं, जो दांत हैं, दांत के बारे में बताया जाए तो 20 टोटल कितने दांत होते हैं? 32। 32 में क्या है, आपके 20 जो दांत होते हैं, 20 दांत जो होते हैं, दंत 2 बार आते हैं, एक बार टूट जाते हैं, फिर आते हैं, फिर टूटने के बाद फिर आ जाते हैं, मतलब 2 बार आएंगे। अब 12 जो दांत होते हैं वो एक बार ही आ जाते हैं, एक बार भी नहीं टूटते हैं। 20 बार 2 बार आते हैं, मतलब एक बार टूट गए दांत तो फिर आ जाएगा, लेकिन 12 दांत हैं और कभी नहीं टूटते हैं। जो हमारा जो दांत होता है, जो दांत है उसके बारे में भी बता रहा हूं आपको। दांत 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइसर, ये दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइसर होते हैं, इंसाइसर्स। फिर उसके बाद आपको होते हैं केनाइन के दांत, केनाइन्स के दांत होते हैं, केनाइन्स के दांत होते हैं। फिर प्रीमोलर और मोलर होते हैं, प्रीमोलर और मोलर। ये कितना है टोटल? 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के दांत होते हैं। अब नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा और बच गया है, बस उसके बाद लेक्चर समाप्त करूंगा। नोट कीजिए। ऐसा है, नोट कर लिए होंगे। मानव शरीर में सबसे दृढ़ भाग क्या है? मानव शरीर में दृढ़ भाग वो क्या बोलते हैं और किसके बने होते हैं? दंतवल्क, 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 दंतवल्क
होते हैं, इनाइमल बोलते हैं, इनाइमल, इनेमल, ये किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, अरे कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट किसके बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट, फास्फेट, फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट नेट के बने होते हैं। और जो हमारा जो शरीर की जो मांसपेशियां हैं, कौन सी मांसपेशियां सबसे भारी क्षमता उठाने के लिए अभी तक उठाई है? हमारे शरीर का कौन सा पार्ट है, मांसपेशियां हैं जो भारी, मतलब सबसे भारी से भारी भारी सबसे भारी क्षमता उठाई है, क्षमता उठाया है। मांसपेशियों का नाम क्या है? मांसपेशियां, जबड़े की मांसपेशियां, जबड़े की जबड़े की मांसपेशियां कितना वजन उठाई है? जबड़े की मांसपेशियां जो है कितना वजन उठाई है? 975 पाउंड वजन जो है 2 सेकेंड के लिए उठाया है, जो कि इसका रिकॉर्ड है। कार्ड दर्ज, नोट कीजिए। और ये आपका इस तरह से मानव कंकाल और मांसपेशियों के बारे में मैं बताया। और इससे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके परीक्षा में, तो इसके अलावा नहीं आएगा। इतना आपके लिए सफिशिएंट है प्री के लिए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप नोट कीजिए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। इसलिए आपको इसको बार बार पढ़िए और इसका रिवीजन कीजिए। थैंक यू।